इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना महामारी के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तारीख तय हो गई है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लोकसभा और राज्यसभा का मॉनसून सत्र सोमवार 19 जुलाई से शुरू करने की सिफारिश की है। 2020 में कोरोना की पहली लहर की पीक की वजह से संसद का मॉनसून सत्र सितंबर से शुरू करना पड़ा था, लेकिन इस बार करीब 25 दिनों का सत्र समय पर शुरू हो रहा है। इस दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। कोरोना के सख्त प्रोटोकॉल के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकें एक साथ कराई जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर के जोर पकड़ने से पहले संसद का बजट सत्र तय समय से पहले समाप्त करना पड़ा था, लेकिन इस बार पूरे 25 दिन तक संसद में गहमागहमी के आसार नजर आ रहे हैं। नए बिल की वजह से मॉनसून सत्र काफी व्यस्त रहने की भी उम्मीद है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक 25 दिन तक मॉनसून सत्र चलेगा। इस सत्र में 40 से ज्यादा लंबित विधेयक पेश किए जा सकते हैं। बजट सत्र में घोषित 5 अध्यादेशों को बिल के रूप में भी पेश किया जा सकता है। जिन अध्यादेशों को विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा उनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश, केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संशोधन अध्यादेश, दिवाला और दिवालियापन संहिता अध्यादेश और न्यायाधिकरण सुधार अध्यादेश शामिल हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के साथ किशोर न्याय विधेयक भी सरकार इस सत्र में पेश कर सकती है। इस सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इनमें सबसे अहम मुद्दा होगा कोरोना महामारी में सरकार का मैनेजमेंट और वैक्सीन की कमी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड्स के लिए महामारी का मुद्दा भी संसद में छाया रहेगा। इसके अलावा दूसरी लहर के बीच बंगाल चुनाव और चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा भी इस सत्र में गर्मा सकता है, ऐसी उम्मीद है। 7 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। हाल ही में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा भी संसद में बड़ी बहस का एक कारण बन सकता है, मुद्दा बन सकता है। इसे लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन पहले ही ये कह चुके हैं कि मॉनसून सत्र में वो धर्मांतरण के पीछे विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाएंगे। और इस पूरी खबर पर डिटेल्ड जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तमाम विधेयक, अध्यादेश और बिल इस बार पेश किए जाएंगे। सबसे पहले प्रमुखतः से कौन से ऐसे बिल हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है संसद के मॉनसून सत्र में, विस्तार से बताइए। निश्चित तौर पर कई सारे अलग अलग मंत्रालयों के महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन ज्यादा बड़ी चिंता सरकार को इस बात को लेकर है कि विपक्ष जिन सवालों को खड़ा करेगा उससे कैसे जवाब दिया जाए, कैसे तर्कों के मार्फत उसे रखा जाए। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की थी तो उस मीटिंग में भी उन्होंने ये कहा था सभी मंत्रियों को कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसी स्थिति में बहुत तैयारी के साथ सब्जेक्ट में तर्क और तथ्यों के साथ पार्लियामेंट सेशन में आप भाग लें ताकि जो भी सवाल या भ्रम खड़े किए जाए उनका आप जोरदार तरीके से जवाब दे सके। जो सबसे महत्वपूर्ण मसला रहेगा इस बार वैक्सीनेशन को लेकर जो उठाया जाएगा, निश्चित तौर पर उस पैंडेमिक के दौर में सरकार क्या क्या फेल्योर है विपक्ष ये गिनाने की कोशिश करेगा, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश करेगा। वैसे इसमें केंद्र सरकार निश्चित तौर पर सत्र के द्वारा ये बताना चाहेगी को 15 एडवाइजरी भेजा गया था, वैक्सीनेशन को लेकर सेपरेट किया गया। बिल्कुल, देवेंद्र और विपक्ष भी तमाम तरह के मुद्दों के साथ इस बार संसद में हंगामा कर सकता है, ऐसे भी आसार हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।